लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को वो देख रहे होंगे जो सफल हैं। कुछ हो सकता है इसको असफल बच्चे भी देख रहे हों कि दिल्ली पुलिस का असफल किसको कहेंगे? असफल उसको जो इस रिजल्ट में जिसका नाम नहीं आया है। बाकी वो जीवन में असफल नहीं है, इसलिए अपने आप को कमजोर मत मान के चलिए कि आप चूके हैं 1 नंबर से 2 नंबर से। अभी तो ये खुद आपको ही नहीं पता, क्योंकि अभी आपके पास अंक नहीं है। मिल जाएंगे वो, क्योंकि एसएससी है। और कई बार ऐसा होता है कि जिस एग्जाम के लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं उसमें सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन कोई बहुत बेमन से भी एग्जाम दिया हो और उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा कई बार होता है, इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अभी जिन बच्चों का हो गया है वो बहुत खुशियां ना बांटें, क्योंकि वरना फिर बाद में फाइनल से रहने का या फिजिकल में रहने का उतना ही दुख हो जाता है बच्चों। तो यहां पर जो रिजल्ट है, वो स्कोर कार्ड और ये रिजल्ट की जो मैं बात कर रहा हूं, तो वो तो आउट हो ही चुका है, लेकिन अभी बच्चों के अंदर ना एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और वो भ्रम की स्थिति क्या है कि सर मैं, क्यों कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि मेरी कट ऑफ 70 पे है और मेरे 75 मार्क्स हैं, मेरा नहीं हुआ। कुछ बच्चे ऐसे भी कह रहे हैं कि सर मेरी कट ऑफ तो 63 है और मेरे मार्क्स 55 ही थे, मेरा भी हो गया। तो अभी किस शिफ्ट में तो इतना नॉर्मलाइजेशन मिल गया है और किस शिफ्ट में क्या घटा भी दिया गया है क्या? और ऐसा एक बच्चा नहीं है, कई सारे बच्चे हैं जो दावा कर रहे हैं कि मेरे कट ऑफ से 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर ज्यादा हैं और मेरा नहीं हुआ। ऐसा अक्सर होता नहीं था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी ये वो वाला नॉर्मलाइजेशन यूज कर रहे थे जहां स्कोर नहीं घटते। और अब तक सुनने में आया था कि चलो 1 और आधे पे ऐसा होता था कि जो ये प्रक्रिया यूज कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में, वहां आधा नंबर, 1 नंबर ज्यादा होने पर नहीं हो रहा था सिलेक्शन। लेकिन अगर 4-4, 5-5 नंबर बच्चा भेज रहा है, जिससे भी वो चेक करता है स्कोर कार्ड ऑनलाइन डाल के, वो स्कोर कार्ड है उसके पास, वो झूठा भी नहीं हो सकता और बच्चा परेशान भी है। तो फिर ये क्या तरीका है? कितने कितने घटा दिए हैं ऐसे, और कौन कौन सी शिफ्ट में आपके मार्क्स घटे हैं? अब कई सारे बच्चे जिनके 80 करके आए हैं उनका तो आ ही जाता, लेकिन क्या पता उनके 6 नंबर घट गए हो, 74 पे आ गया हो, तो ये डाउट तो उस बच्चे को भी हो जाएगा अगर नॉर्मलाइजेशन में घटे ही है तो। और घटने का डाउट बड़ा खतरनाक होता है बच्चों, है ना। कई सारे बच्चे मान लीजिए 70 पे कट ऑफ है, वो अपनी शिफ्ट में 70 ही उसके मार्क्स हो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उसके 8 बढ़ गए हो, तो वो तो पूरी तरह सेफ फील करना चाहिए क्योंकि उसका फिजिकल है, पर वो कहेगा कि मेरे तो बिल्कुल जितने नंबर थे उतने पे कट ऑफ गई है, मैं तो आ गया तुक्के से, अब मैं तैयारी क्यों करूं, मैं तो रह जाऊंगा फाइनल में। तो इससे बच्चा फिजिकल की भी असमंजस में बना हुआ है कि अब तक उसने बहुत लंबे टाइम तक तैयारी की, बहुत दिनों में रिजल्ट भी आया, बहुत दिन इसका इंतजार करना पड़ा। ऐसा तो अब बच्चों उसके लिए अभियान भी हम लोगों ने चलाया, ट्विटर अभियान भी चले और फिर पीएमओ पोर्टल पर भी डाला लास्ट वीक। और चाहे अब ये पीएमओ पोर्टल का असर हो या चाहे ये रूटीन में रिजल्ट आ रहा हो, वो एक अलग बात है, फिर रिजल्ट आ गया, अच्छी बात यह है। अब बात है कि स्कोर कार्ड कब तक आएगा। बच्चों स्कोर कार्ड कब तक आएगा, मैं इसका एक आंकड़ा आपको दे देता हूं, और मैं कोई भी बात है तो रिसर्च करके ही लेकर के आता हूं। जैसे एडब्ल्यूओ का 29 मई को रिजल्ट आया था, 16 जून को स्कोर कार्ड आ गया था, तो इससे हम कह सकते हैं 18 डेज का यहां समय लगा। कितने? 18 डेज। अब अगर मैं देखूं, यहां 5 जून को रिजल्ट आया था और 22 जून, ये एचसीएम की बात है, कल ही इसका स्कोर कार्ड आया है, और इसको अगर मैं देखूं तो 17 डेज लगे। और अब मैं इसी आधार पर 18 और 17 डेज के आधार पर कांस्टेबल का कैलकुलेशन करता हूं, तो 19 जून को रिजल्ट आया कांस्टेबल का, और 5 से 10 जुलाई, क्योंकि अगर मैं इसको देखूंगा तो जून 11 दिन का, 11 और 5 16, तो 16 और 5 21, यानी मैंने 15 से 20 दिन का ये आंकड़ा ले लिया है, अर्थात 5 से 10 जुलाई के बीच में ऐसा लगता है कि आपका स्कोर पता लग जाएगा। तब तक आप थोड़ा धैर्य रखें, और 5-10 जुलाई तक क्या तब तक फिजिकल भी स्टार्ट हो जाएगा क्या, ये भी एक बच्चों को डाउट है। पर स्कोर कार्ड मुझे लगता है फिजिकल से बहुत पहले बता दिया जाएगा आपको, है ना। तब तो स्थिति क्लियर हो जाएगी कि मैं कितना ऊपर हूं, मेरा स्कोर कितना अच्छा है, कितना बुरा है। जो रहे हैं उनको भी पता लग जाएगा मुझे नॉर्मलाइजेशन में कितना नीचे गिरा दिया था इन लोगों ने। एनसीसी के मार्क्स अभी ही जोड़ दिए गए होंगे, एनसीसी जुड़ चुका है आपके मार्क्स में। जब स्कोर कार्ड आएगा तो वहां आपको दिखाएगा साफ साफ, ये आपका रो स्कोर था, ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर, अब एनसीसी आपका इतने स्कोर में ऐड ऑन कर दिए गए हैं, वो भी सब दिखेगा। तो नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में कितने मार्क्स घटे या ये बढ़े, तो बच्चों मैं एक गूगल फॉर्म देने जा रहा हूं आप लोगों को, जिससे ये पता कर सकूं कि किस शिफ्ट में मार्क्स घटे हैं। ये मैं गूगल फॉर्म से बता पाऊंगा, क्योंकि जब हर बच्चा लिख रहा होगा कि मेरी ये शिफ्ट थी और मेरे इतने मार्क्स थे, तो फिर मुझे पता लगेगा कि भाई हाँ, जो किनारे पे हैं, जिस शिफ्ट इसकी कट ऑफ इतनी गई है, कैटेगरी में मैं भरवाऊंगा, तो मुझे बहुत कुछ स्थिति क्लियर हो जाएगी। मैं उन बच्चों को देख लूंगा कि आपकी शिफ्ट में मैक्सिमम इतने, और स्कोर कार्ड का मैं प्रूफ मांगूंगा। ऐसा भी नहीं है कि भाई यूं ही मान लूंगा, तो स्कोर कार्ड का जो स्कोर भरोगे उसका प्रूफ हमें चाहिए होगा, जिससे एक क्लियर पिक्चर आए आप सबके सामने। तो स्कोर कार्ड से पहले पता करने का प्रयास करते हैं कितने कितने मार्क्स आपके घटाए गए हैं। ठीक है, तो गूगल फॉर्म इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और अभी भी हमने पिन करवा दिया है, बाद में भी पिन हो जाएगा, तो इसको भरें जरूर। ठीक है, स्कोर कब बताया जाएगा मैं बता चुका हूं, 5 से 10 जुलाई के बीच में जो पिछला ट्रेंड है उस हिसाब से आ जाएगा स्कोर कार्ड आपका। फिजिकल कब होगा ये भी बहुत सारे बच्चों को डाउट है, और इसकी भी जो उम्मीद चल रही है वो 10 से 20 जुलाई के बीच में। मुझे ऐसा लगता है कि इस दौरान या तो आपको डेट पता लग जाएगी एक्चुअल, या आपका इस डेट में शुरू भी हो सकते हैं। हालांकि जो फिजिकली डेट है वो तो बहुत पहले पता लग जानी चाहिए, उम्मीद है 5 जुलाई से पहले उसको ये बता देंगे कि, पर पहले किसके होंगे अभी ये कुछ भी नहीं पता है। एचसीएम होगा या ड्राइवर पहले होगा या कांस्टेबल पहले होगा, ऐसा भी हो सकता है जिसका रिजल्ट बाद में आया उसका सबसे पहले करा दें, क्योंकि सबसे बड़ा काम इनका कांस्टेबल का फिजिकल कराना है, बाकी में तो बहुत कम बच्चे हैं, है ना। फिजिकल से कितना ऊपर फाइनल कट ऑफ होगी ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है, जिनका नंबर आ गया उनको यही टेंशन है। मुझे लगता है कि जितने इन्होंने बच्चे बोले थे उतना वैकेंसी के उतने उन्होंने लिए भी नहीं है। ये इन्होंने ड्राइवर में भी यही काम किया, अभी कांस्टेबल में देखना भाई कितने बच्चे इन्होंने पास किए हैं। तो
वो भी अगर इन्होंने नहीं लिए हैं तो फिर सीधी सी बात है कि, और एक तो गर्मियों का फिजिकल, हालांकि पिछली बार से और इस बार में इतना फर्क रहेगा, पिछली बार तो इन्होंने सोचो कि जितनी वैकेंसी अब है इतनी ही पिछली बार थी, और पिछली बार 80-90 हजार बच्चे इन्होंने पास किए थे, 90 हजार के आसपास, 88-90 हजार थे। और इस बार मुझे लग रहा है कि बहुत उससे बहुत कम संख्या में बच्चे, और पिछली बार वैकेंसी भी पूरी नहीं हुई थी, मतलब इतने बच्चे भी फिजिकल नहीं मार पाए थे 80-90 हजार में से। और उसका कारण था कि 13 दिन के अंदर अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल ठंड का फिजिकल था, अनएक्सपेक्टेड ये था कि भाई कि ये पता ही नहीं था फिजिकल कब से स्टार्ट होंगे, और जैसे आज पता लगे, और अब तक आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आज रिजल्ट आए, पता लगे 13 दिन बाद फिजिकल है, फेल हो गए बच्चे, है ना। और इस बार फिजिकल का तो पता नहीं था बच्चों को, लेकिन ये सब इस उम्मीद से लगे हुए थे, पता नहीं फिर से रिजल्ट आएगा तुरंत 10 दिन बाद फिजिकल, तो उस दिन से पैर तुड़ाई कर रहे हैं अपने ग्राउंड में जा जाके। तो ये तैयार हो चुके हैं, जिनके अच्छे स्कोर्स थे वो ऑलरेडी तैयार हैं फिजिकल के लिए, तो उतना बच्चा तो बाहर नहीं होगा, है ना। तो इस बात से इंपैक्ट तो आएगा कट ऑफ पे। पिछली बार नहीं बढ़ी थी कट ऑफ, जो इंपैक्ट आया क्योंकि वो एनसीसी के मार्क्स पिछली बार बाद में जोड़े थे, जो इंपैक्ट आया वो सिर्फ उस वजह से आया कि एनसीसी के मार्क्स जुड़े, वरना वो कट ऑफ उतने से डाउन जाती, बच्चे ही पूरे नहीं हुए उनपे, है ना। दो लड़के लड़की मिला के बताओ 66,000 बच्चे पास किए इन्होंने, तो 9.25 गुना, जबकि इन्होंने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि 12 गुना बच्चे पास करेंगे, लेकिन इनको इस बार पता है कि बच्चे फिजिकल में पास हो जाएंगे खूब अच्छी संख्या में। अगर इनको ये पहले की तरह 10 दिन में फिजिकल देना होगा अब भी 10-15 दिन में ही, लेकिन पहले रिजल्ट भी तो जल्दी आ गया था, और पिछली बार पता नहीं था बच्चों को, इस बार तो पता ही था कि रिजल्ट आते ही फिजिकल होगा, इसलिए टाइम बहुत मिल गया रिजल्ट आने में, तो बच्चे जिनके अच्छे स्कोर थे वो लगे रहे। तो भाई 9.25 गुना बच्चे, 66,000 बच्चे ही पास इन्होंने किए हैं, तो फिर तो कट ऑफ बहुत बूस्ट तो नहीं करेगी। पहले 12-14 गुना लेते थे तो ऐसा भी हुआ था, 8-8, 10-10 गुना कट ऑफ बढ़ जा, सॉरी 8-8, 10-10 मार्क्स कट ऑफ बढ़ती थी। पर जब ये 9 गुना 9.5 गुना ले रहे हैं, फिजिकल भी रिजल्ट आने के बहुत जल्दी करा देंगे, और फिर गर्मियों का भी फिजिकल है, तो बहुत सारा इंपैक्ट इस बात का आएगा। तो मुझे लगता है कि फाइनल कट ऑफ बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी जो अब गई है। अगर वो नहीं होगी तो फिर बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए, आप अपनी रनिंग करते रहें। अगर ईमानदारी से चीजें रही होंगी तो फिजिकल की कट ऑफ बहुत इंक्रीज नहीं होगी, अगर बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई होगी एग्जाम में तो फिर फाइनल कट ऑफ ज्यादा इंक्रीज होगी। ये सब फाइनल पे ही फर्क आएगा अगर किसी ने गड़बड़ करवाई है तो गड़बड़ कराने वाले मान लीजिए 1000-1500 यही तो बच्चे होते हैं, 60,000 में 66,000 में उनका पता ही नहीं लगेगा, लेकिन जब वो 6-7 हजार में आएंगे तो उनका पता ज्यादा लगता है, क्योंकि वो तो सब सेलेक्ट होंगे फिर, है ना। तो मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूं कि बहुत कट ऑफ नहीं बढ़नी चाहिए अगर सब सही रहा है तो, लेकिन आप लोगों को गूगल फॉर्म जरूर भर देना चाहिए, ताकि मैं आपको अभी से कुछ आइडिया दे पाऊं कि क्या क्या कट ऑफ रह सकती है ना। बाकी फिजिकल के लिए हम लोगों ने आरडब्ल्यू फिजिकल गुरु चैनल पर आपकी एक्सरसाइजेस बताना शुरू कर दिया, रोज 1 घंटे प्रैक्टिस कराते हैं, आप देखना अद्भुत सुधार होगा आपके फिजिकल में, चाहे लॉन्ग जंप हो, चाहे हाई जंप हो, चाहे रनिंग हो, उन तीनों में उन एक्सरसाइजेस का अद्भुत सुधार देखने को आपको मिलेगा। अगर आप अब तक परेशान थे इस बात से कि मेरा टाइम क्यों नहीं घट रहा, कहते थे मेरी लॉन्ग जंप नहीं बढ़ रही, मेरी हाई जंप नहीं बढ़ रही, वो सब उससे इंपैक्ट आएगा। आरडब्ल्यू फिजिकल गुरु चैनल पर रोज लाइव आपको एक्सरसाइजेस सिखाई जाती है सुबह 5:20 से, अभी क्लासेस शुरू हुई हैं 3-4 दिन से, 1 महीने कर लीजिए, 1 महीने क्या जितने भी दिन है 15-20 दिन अगर आपने कर लिया, बहुत इंपैक्ट आपको अपने ही ग्राउंड पे देखने को मिल जाएगा, फिर वहां तो मिलेगा ही ऑब्वियसली। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।